आसनसोल से पवन सिंह ने अपना नाम वापस ले लिया। अब क्या बिहार से पवन सिंह के नाम का ऐलान होगा? आरा, सासाराम या फिर बक्सर? कहां से पवन सिंह को टिकट मिल सकता है? पवन सिंह की भोजपुरी बेल्ट में जबरदस्त पकड़ है। उनके फैंस लाखों करोड़ों की संख्या में हैं। आसनसोल में उनको इसी तरह से उतारा गया था। आज पवन सिंह बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से मिले। इस मीटिंग से नए समीकरण तैयार हुए हैं। जो लोग पवन के बैकआउट होने पर खुश हो रहे थे, उनको अब शॉक लगने वाला है। बीजेपी चौंकाने वाला फैसला कर सकती है। इस रिपोर्ट में देखिए। हमारी बात हो गई, हमने अपनी बात रख दी है। आगे जो भी होगा अच्छा होगा। जिसका टिकट कटा वो कह रहा है सब अच्छा होगा, लेकिन क्या अच्छा होगा इसे जानने के लिए पहले पवन सिंह को अच्छे से समझना पड़ेगा। 3 दिन पहले तक पवन सिंह का नाम सिर्फ एक राज्य तक के लोग जानते थे। हिंदुस्तान की राजनीति में केवल एक इलाके के नेता थे या फिर बिहार के 15 से 17 जिले के अभिनेता। लेकिन अब पवन सिंह को पूरे बिहार में ढूंढा जा रहा है। बंगाल में भी लोग उनके बारे में गूगल कर रहे हैं, तो यूपी में भी पवन सिंह को ढूंढा जा रहा है। पवन सिंह बीजेपी का टिकट छोड़कर भी हीरो बन गए हैं। आसनसोल सीट से चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी और हाई हो गई है। टिकट मिलने के 48 घंटे में पवन सिंह के साथ क्या क्या हुआ है। पवन सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें घूमने लगी। पवन सिंह के गाने का वीडियो कैप्शन और थंबनेल के साथ वायरल किया जाने लगा। ये पोस्टर लहराए गए। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को एक साथ जोड़ दिया गया। इन पोस्टर्स को घुमाने वाले, इन्हें लहराने वाले सिर्फ एक ही पार्टी के लोग थे। पवन सिंह के खिलाफ किस तरह की लाइनें लिखी गई ये भी देख लीजिए। उन्हें पोर्न स्टार कहा गया, महिला विरोधी बताया गया, बंगाली महिलाओं की छवि खराब करने का आरोप लगाया गया। लेकिन पवन सिंह तो बीते 1997 से गाना गा रहे हैं। लेकिन टीएमसी को उनके गाने में अश्लीलता की याद तब आई जब बीजेपी ने उन्हें आसनसोल से उम्मीदवार बनाया। इसके बाद पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अभिषेक बैनर्जी से लेकर टीएमसी के दूसरे नेता इसे अपनी जीत बताने लगे। बंगाल में जो 20 कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर किया है उसमें वुमेन कैंडिडेट है सिर्फ 3, और इसके बाद आसनसोल में जिसको उम्मीदवार किया था वो पवन सिंह, जो बंगाल का औरत को लेके विलिफाई किया, ह्यूमिलिएट किया, गलत शब्द यूज करके उनको इंसल्ट किया, उनके खिलाफ हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। और हमारा यह प्रोटेस्ट, ये जनगर्जन इतना जोरदार था, बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव का मैदान छोड़ के भाग गया। लेकिन अभी असली खेला बाकी है। कहानी तो यहाँ से बदली है। ये तो सिर्फ पवन सिंह की कहानी का एक हिस्सा है। लेकिन आसनसोल वाले इंटरवल के बाद पवन सिंह और बीजेपी की पूरी कहानी ही बदल गई। बंगाल वाला सीन जैसे ही खत्म हुआ, पूरी स्टोरी बिहार के पटना, आरा और दिल्ली शिफ्ट हो गई। पवन सिंह आसनसोल न जाकर दिल्ली पहुंच गए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने। पवन सिंह के साथ बंगाल के पार्टी प्रभारी मंगल पांडे भी मौजूद रहे। आसनसोल सीट और पवन सिंह की पर्सनल प्रोफेशनल जिंदगी पर बात हुई। इसके बाद पवन सिंह ने जो कहा वो यही बताता है कि उनकी बात बन गई है। हमारी बात हो गई, हमने अपनी बात रख दी है। आगे जो भी होगा अच्छा होगा। चुनाव लड़ेंगे, समय बताएगा। चुनाव लड़ेंगे, कुछ भी होगा हम आप लोगों से शेयर जरूर करेंगे। अभी थोड़ा होल्ड रखिए। अक्सर होता यह है कि जिसका टिकट कट जाता है, जिसका टिकट छीन लिया जाता है, उससे बीजेपी नेता मिलने से कतराते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। चुनाव लड़ने से इनकार करने के महज 24 घंटे के अंदर पवन सिंह और जेपी नड्डा की मुलाकात। मतलब अभी पिक्चर बाकी है। जिसको बंगाल से टिकट वापस करना पड़ा, अब उसका जादू का इस्तेमाल बीजेपी बिहार में करने वाली है। बंगाल में पवन सिंह के साथ जो हुआ, अब उसको लेकर भोजपुरी सेंटीमेंट पैदा होने लगा है। पवन सिंह आरा के रहने वाले हैं। अब बीजेपी उन्हें बिहार के मगध भोजपुर में फीट करने की तैयारी में। मगध भोजपुर क्षेत्र में लोकसभा की 12 सीटें हैं। मुंगेर, नवादा, नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद,
काराकाट, सासाराम, बक्सर और आरा। 2019 में सभी 12 सीटें एनडीए जीती थी। पवन सिंह आरा के रहने वाले हैं और आरा से पटना की दूरी करीब 58 किलोमीटर और पाटलिपुत्र, जहानाबाद, काराकाट, बक्सर, सासाराम ये वो सीटें हैं जो आरा से सटी हुई और जीत की मार्जिन को बढ़ाने के लिए बीजेपी पवन सिंह को मैदान में उतार सकती है, यानी इन सीटों पर पवन सिंह स्टार कैंपेनर हो सकते हैं। आरा, पाटलिपुत्र, बक्सर और सासाराम सीट पर 2014 से ही बीजेपी का कब्जा है। आरा से आरके सिंह तो पाटलिपुत्र से बीजेपी की टिकट पर राम कृपाल मौजूदा सांसद, बक्सर से अश्वनी चौबे और सासाराम से चंडी पासवान चुनाव जीतते आ रहे हैं, जबकि जहानाबाद और काराकाट सीट 2014 में आरएलएसपी जीती तो 2019 में जेडीयू। अब बीजेपी के सांसदों की जीत की मार्जिन को भी देख लीजिए। आरा सीट से 2019 में आरके सिंह 1,47,285 वोटों से चुनाव जीते। पाटलिपुत्र से राम कृपाल यादव 39,321 वोटों से चुनाव जीते। बक्सर से अश्वनी चौबे 1,17,609 वोटों से चुनाव जीते। सासाराम से चंडी पासवान 1,65,745 वोटों से चुनाव जीते। लेकिन 2020 में विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर बीजेपी का सियासी गणित गड़बड़ा गया। विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखकर बीजेपी अलर्ट है। आरा लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 7 सीटें, जिसमें से बीजेपी 2020 में सिर्फ आरा और बरहरा विधानसभा सीट ही जीत पाई, जबकि सीपीआई-एमएल 2 और आरजेडी 3 सीटें जीतने में कामयाब रही। और इस बार एनडीए के सामने महागठबंधन है, यानी कांग्रेस, लेफ्ट और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ रही है और आगियां और तरारी लेफ्ट का गढ़ है। ऐसे में पवन सिंह के नाम पर बीजेपी वोटर्स को जोड़ने में कामयाब हो सकती है। सासाराम लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 6 सीटें हैं, लेकिन एनडीए एक भी सीट नहीं जीत पाई है। बक्सर लोकसभा क्षेत्र में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। विधानसभा की 6 सीटों में से एनडीए को एक भी सीट पर जीत नसीब नहीं हो पाई। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में मौजूद विधानसभा की 6 सीटों में से एक भी सीट पर बीजेपी या फिर उसकी सहयोगी पार्टी का खाता नहीं खुल पाया है। यही बीजेपी के लिए रेड अलर्ट है और अब बीजेपी भोजपुरी सेंटिमेंट के जरिए इन लोकसभा सीटों पर कब्जे की रणनीति बना रही है, क्योंकि मनोज तिवारी उत्तर पूर्व दिल्ली से अपना चुनाव लड़ेंगे, रवि किशन गोरखपुर में अपना प्रचार करेंगे, तो दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ सीट को जीतने के लिए पसीना बहाएंगे।